इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कैसे करता है, आपका क्या क्या रिमार्क्स लगाता है, किन किन वजहों से आपका जो डोजियर है वो हेड ऑफिस को या फिर एसएससी को लौटाया जाता है, और क्रॉस वेरिफिकेशन, डिपार्टमेंट क्रॉस वेरिफिकेशन कास्ट का किस तरीके से करवाता है। ये सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आगे एसएससी का एग्जाम लगा हुआ है, टियर 1 फिर टियर 2। बहुत सारे कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ही परेशान रहते हैं और उनका फोकस एग्जाम पर नहीं बन पाता है। इस वीडियो के थ्रू आप कंप्लीट डिटेल ले लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत आती है तो क्या हो सकती है वो दिक्कत, और क्या उसका स्टेप रहता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तुरंत रिप्लाई के लिए आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। मैं पिछले 4-5 सालों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइनिंग प्रोसेस, रेजिग्नेशन, ये सारे मैटर कवर करता हूँ। खासकर सीजीएल और सीएचएसएल को मैं कवर करता हूँ। तो क्या कुछ हुआ है कास्ट, पर्टिकुलरली कास्ट सर्टिफिकेट को लेके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले का प्रोसीजर क्या था। पहले का मतलब है 2022 से पहले। 2022 से पहले चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम अगर हम एसएससी की बात करें तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले एसएससी किया करता था। एसएससी के केस में खास बात ये थी कि जो लोग वहाँ का स्टाफ था एसएससी का, वो पर्टिकुलरली इसी काम को करता था। केवल वो एसएससी के ही नहीं, बाकी अदर दूसरे डिपार्टमेंट के भी जो प्रमोशन होते हैं या फिर डीओपीटी के भी केसेस जो होते हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर करते थे वो लोग। तो उनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता था, खासकर डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो जब एसएससी डीवी करा करती थी तो अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में अगर इशू आता था, तो अगर हम बात कर लें पहले अगर ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो ईडब्ल्यूएस 2019 से स्टार्ट हुआ है। 2019 के बाद 19, 20, 21 ये 3 साल एसएससी ने डीवी करा। तो उस समय जो दिक्कत आती थी कैंडिडेट को, वो आती थी फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर का। तो एसएससी उनको 10 दिन का टाइम देती थी जब उनका डीवी होता था कि आप 10 या 15 दिन के अंदर ला करके अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे दीजिए, वरना जो आपका अलोकेशन होगा यानी आपकी मेरिट बनेगी वो जनरल में हम आपको शिफ्ट कर देंगे और यूआर से बनेगी। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिनका भी वैलिड नहीं रहता था, वहाँ पर जो वैलिड की बात होती थी वो ज़्यादातर लोगों का पुराना सर्टिफिकेट रहता था। तो उसको ओबीसी वाले केस में जितनी भी दिक्कतें आती थी तो उनको टाइम नहीं देते थे, वहाँ पर उनका स्टेटस प्रोविजनल डाल देते थे, और प्रोविजनल डाल कर और उनका फाइनल सिलेक्शन भी ओबीसी से हो जाता था, और प्रोविजनल वाला जो मैटर था वो डिपार्टमेंट क्लियर करता था। ये जो प्रोसीजर है ये पहले एसएससी किया करती थी। अब ये शिफ्ट हुआ 2022 से डिपार्टमेंट के पास, यानी मिनिस्ट्री को दिया गया ये पावर। और ये इसलिए किया गया, उनका ये कहना था एसएससी का कि इससे जो प्रोसेस है तेज होगा, कि पहले एसएससी कर रहा है फिर डिपार्टमेंट कर रहा है, तो इसको तेज करने के लिए डीवी का काम जो है वो मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को दिया गया। अब हम ये जान लेते हैं कि डिपार्टमेंटल डीवी होता कब है, डिपार्टमेंट कब आपको डीवी के लिए बुलाता है। तो देखिए, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अभी आपका टियर 1 होगा, फिर टियर 2 होगा। टियर 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम और आपके नाम के सामने कौन सी पोस्ट आपको मिली है वो लिखा रहेगा। सपोज करते हैं किसी को जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, किसी को ऑडिटर मिला सीएजी के अंदर, तो उस डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब उसमें भी क्या होता है कि देखो, 2 तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ कि मानते हैं अगर आपको जीएसटी मिला, तो जीएसटी पहले आपसे रिजल्ट आने के 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपसे पहले स्टेट ऑप्शन भरवा लेगा कि आप अपना स्टेट भरिए, मेरिट के बेसिस पे आपका स्टेट अलोकेट कर देती है। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको यूपी मिल गया स्टेट, तो यूपी का जो हेड ऑफिस है लखनऊ में, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर किसी को राजस्थान मिल रहा है तो जयपुर में। हर स्टेट का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। साथ क्या होता है कि जो एसएससी है, आपका जो भी मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है, आपका एक डोजियर बना करके वो आपका जो ऑफिस है हेड ऑफिस, उसको भेजेगा। तो बेसिकली वो हेड ऑफिस को नहीं भेजता, वो आपके हेडक्वार्टर को भेजेगा। जैसे मान लेते हैं जीएसटी की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली के अंदर है, मैक्सिमम के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एसएससी आपका डोजियर हेडक्वार्टर को भेजेगा, हेडक्वार्टर उनके कंसर्न जो भी स्टेट होते हैं वहाँ पर वो फॉरवर्ड करता है। थोड़ा हम डोजियर को जान लेते हैं कि डोजियर क्या चीज़ होती है। तो जो भी आपने बेसिक डिटेल भरी हुई है एसएससी के फॉर्म में, उसकी पूरी डिटेल, साथ में आपकी कमीशन कॉपी। कमीशन कॉपी क्या होती है कि जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएंगे टियर 1 और टियर 2 का, तो वहाँ पर एक आपसे भरवाया जाता है आपका नाम, पीछे साइन और पूरा एड्रेस वगैरह, वो साथ में लगा करके टियर 1 और टियर 2 का, और गाइडलाइन कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या देखना है। खास करके वही चीज़ रहती है जो नोटिफिकेशन में है, वो आपके डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस को या हेडक्वार्टर को भेज देती है। तो जब आपका स्टेट का लोकेशन हो जाता है कि आपको ये स्टेट मिल गया, तो जो आपका हेड ऑफिस है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करता है।
जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो कुछ डिपार्टमेंट साथ में आपको मेडिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं कि बनवा के लेके आइए। साथ में एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, यानी कि आपकी बेसिक डिटेल भी कहेंगे कि भर के साथ में लेके आइएगा। तब यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करा जाता है। बात करते हैं कि वो चेक करते कैसे हैं। खासकर हम पर्टिकुलर ये वीडियो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कर रहे हैं, तो कास्ट पर ही बात करेंगे हम। तो देखो, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो तरीका है या जो रूल है या जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करा जा रहा है वो हर ऑफिस टू ऑफिस वेरी कर रहा है, हर मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वेरी कर रहा है। इसका ये मतलब है कि सपोज करिए कि आपको अगर सीएजी मिलता है, किसी को यूपी मिला और किसी को राजस्थान मिला, आप ये देखोगे कि किसी का अगर कट ऑफ की वजह से, कट ऑफ डेट की वजह से अगर ईडब्ल्यूएस में यूपी में रोक दिया तो आप देखोगे कि राजस्थान में, क्योंकि आप लोग का ग्रुप बन जाता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस होती रहती है, तो आप देखोगे कि जयपुर में किसी को ज्वाइनिंग करा दिया, कट ऑफ वहाँ पर डेट नहीं चेक करा गया। इसी तरह आप देखोगे कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करेगा। सपोज करिए अगर आप जीएसटी में हो तो जीएसटी काफ़ी लेंडियंट है, आप देखोगे कि जीएसटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख रहे हो या फिर सीएजी देख रहे हो, आप एमईएस में हो, वहाँ देखोगे कि वहाँ पर इशू कर दिया गया। तो ये बहुत हद तक आपके लक पर रहेगा, ये आपके ऑफिस पर रहेगा कौन सा स्टेट आपको मिला। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो लोग डिपार्टमेंटल डीली करते हैं, यानी कि अगर हम डिपार्टमेंट की बात कर लें तो जानकारी की भी कमी रहती है। इसको यूं ही समझिए कि अगर रेगुलर सर्टिफिकेट से अगर कोई दूसरा स्टेट में ज्वाइनिंग हो जा रही है और आपके स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं वो, या फिर आपको प्रोविजनल में डाल लें, कहीं ये जानकारी की लैप्स की वजह से रहता है। और इसका कारण ये भी रहता है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो परमानेंट वही काम नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा उस सीट पर जल्दी पोस्टेड हुआ हो, क्योंकि जो एडमिन सेक्शन या एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होगा वहाँ भी ट्रांसफर होते रहते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल उनको नहीं रहती है कि अगर आप कंपेयर करेंगे एसएससी से, तो एसएससी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक यही काम करती है। रूल और इंस्ट्रक्शन ये पूरा डिपेंड करेगा ऑफिस टू ऑफिस, पर्सन टू पर्सन, वो क्या फॉलो कर रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपका डीवी करके आपके घर पे 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो अगर दिक्कत आती है तो पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर कि ईडब्ल्यूएस में क्या क्या ऑब्जर्वेशन लगाए जाते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन लगाया जाता है कि कट ऑफ डेट के बाद का सर्टिफिकेट इशू करा गया है आपका। जो सीजीएल 2024 का कट ऑफ डेट है वो 24/7/2024 है। कई लोग का सर्टिफिकेट उसके बाद आएगा, तो एक ये दिमाग लगा करके होल्ड कर सकते हैं ज्वाइनिंग। दूसरा है कि करेक्ट फाइनेंशियल ईयर या वैलिड ईयर का आपसे मांगेंगे कि यार फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर 23-24 और 24-25 का आपका नहीं है। कुछ एक आध ऑफिस ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल वाला फॉर्मेट मांग ले आपसे अगर आपका स्टेट फॉर्मेट का बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेट वाला क्राइटेरिया वही है जो सेंटर का है, लेकिन फिर भी जानकारी की कमी की वजह से आपका कुछ ऑफिस ये मांग लेते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी के ऑब्जर्वेशन की, तो पहला जो रहता है कि कट ऑफ डेट के बाद का है आपका, यानी 24 जुलाई के बाद का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। अगली चीज कि कई लोग का 1 साल के पुराना है। कई सारे ऑफिस कहते हैं कि आपको 1 साल पहले का ही देना है, कट ऑफ डेट से 1 साल पहले का। कि अगर हम एसएससी का जब पहले किया करती थी तब 3 साल पहले, यानी कि कट ऑफ डेट से 3 साल पुराना तक का सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट करती थी। और अभी भी कुछ ऑफिस ये 1 साल पहले का मांग रहे हैं। बाकी मैक्सिमम अभी जो 23 की हुई है उसमें 3 साल तक का काम चला है और ज्वाइनिंग मैक्सिमम डिपार्टमेंट ने दिए हैं। अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टेट वाले को लेकर के कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट फॉर्मेट का है, आपकी जो कैटेगरी है क्या वो सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं, इसलिए आप सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लेके आइए। बात कर ले SC/ST में, तो SC/ST में कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है पिछले में 4-5 सालों से अगर बात करूँ तो। चाहे स्टेट का रहा हो, चाहे सेंट्रल का रहा हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, ऐसी कोई दिक्कत डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर 2 कैटेगरी में नहीं लगाया है। अब अगला चीज़ की अगर ऑब्जर्वेशन लगता है तो क्या करते हैं वो, तो वहाँ पर आपकी जो जब आपका डीवी होता है तो 2 स्टेटस होता है, या तो आपको क्लियर दिया जाता है या आपको प्रोविजनल में डाला जाता है। जिनका क्लियर स्टेटस रहेगा उनके घर पे 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और जिनका प्रोविजनल, जैसे अगर आपका ऑब्जर्वेशन लगाया तो आपका वो स्टेटस प्रोविजनल डाल देंगे, वो आपको बता देंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपका ज्वाइनिंग अभी होल्ड पर रखा जा रहा है और आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो इसका सैंक्शन आ जाएगा। तो वो जो आपकी पूरी फाइल है, जो डोजियर मैंने बताया है, वो भेजते हैं अपने हेडक्वार्टर को। सपोज करिए कि आपका हेडक्वार्टर अगर दिल्ली है तो वो अपने डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर है उस दिल्ली को भेजेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन आया है, इसमें मैं क्या स्टेप लेना है। देखो इसमें ये मैं बता दूं आपको, सरकारी काम में कोई भी अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो फाइल को एक बार को हायर अथॉरिटी तक मूव कराते हैं वहाँ से अप्रूवल लेने का। क्योंकि कल को कोई बात उठे, अभी देख रहे हो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत सारा मैटर चल रहा है आपका, होता है कि जल्दी डीओपीटी कोई और सर्कुलर जारी कर दे, तो इसीलिए वो हेडक्वार्टर भेजते हैं इसके लिए कि क्या स्टेप लेना है इसमें। और जो हेडक्वार्टर है वो एसएससी को आपका डोजियर भेजती है और एसएससी का व्यू पॉइंट लेकर के ही आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करा जाता है। इन सबों में मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का डिले होता है। आपको खुद अपडेट लेना पड़ता है कि क्या चल रहा है। कई बार आपको पर्टिकुलर पर्सनली ऑफिस विजिट करना पड़ता है।
लेकिन इसमें आपका डिले 2 से 3 महीने का टाइम जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस वेरिफिकेशन का। सपोज करिए कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन लगा हुआ था उसके बाद वो क्लियर सेटल हो जाता है, या अगर आप फ्रेश भी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं भी है, सपोज करिए कोई ऑफिस आपका कट ऑफ डेट नहीं देखता है या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं देख पाया, वो आपका हो गया। तो क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होता है? तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग के बाद आपका जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका सर्टिफिकेट जिस जिले से इशू है वहाँ के डीएम को लिखता है कि ये सर्टिफिकेट का आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके हमें अपडेट करिए। जो जिलाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ से, जहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तहसील को, वो उसको भेज देते हैं और फिर वो ऑफिस जो है आपका जहाँ से सर्टिफिकेट बना है वो वेरीफाई करके एक लेटर बना करके आपके ऑफिस को भेज देते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये इंटरनल प्रोसेस होता है, यानी कि डिपार्टमेंट करता है, ये आपको नहीं बताएंगे। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस होगा जैसे आप ज्वाइन करोगे तब। और जब तक आपका ये क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी कि जब तक आपका तहसील से ये आपका सर्टिफिकेट का कन्फर्मेशन नहीं आ जाता या जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक आपका कन्फर्मेशन, यानी आप जब ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट तो 2 साल का समय आपका प्रोबेशन का रहता है। वो प्रोबेशन तभी क्लियर माना जाएगा जब आपका ये दोनों पार्ट, पुलिस वेरिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाए। कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन जब आपका प्रमोशन भी होता है डिपार्टमेंट में, सपोज करिए कि आप अभी लेवल 5 में हो, डबल AO बन जाते हो आप, उस टाइम पर भी आपका जब भी प्रमोशन होगा उस टाइम पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का रहता है तो वहाँ पर भी आपका कास्ट चेक किया जाता है। बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर पे जरूर फॉलो करके रखिएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे काम की चीज़ें, हर एक बारीक से बारीक चीज़ें मैंने कवर करी है। इसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में देखा हुआ है।